अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं ये जर्नल पेज क्रिएट करूंगी और इसके सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि सिमिलर पेज आपके लिए रिक्रिएट करना बहुत आसान हो जाए। तो ये मेरा जर्नल है जो मैंने पिछले महीने लिया था और मैंने इसको अब तक अनपैक इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं वीडियो बनाने का इंतजार कर रही थी कि जब मैंने वीडियो बनानी होगी उसी वक्त मैं इसको अनपैक करूंगी वीडियो पे ही। और मैं अपने हर जर्नल का पहला पेज कुछ इस तरह से क्रिएट करती हूँ जिसमें मेरी इन्फॉर्मेशन हो, मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ हो, मेरी आइडेंटिटी उसमें शो हो रही हो। तो हर जर्नल के पहले पेज को मैं कुछ पर्सनल टच देती हूँ और इस जर्नल को मैं ओपन करूँ और इसके पेजेस चेक करूँ तो ये बहुत पतले पेपर है। ये स्केचिंग के लिए बहुत अच्छा जर्नल है लेकिन पेंटिंग के लिए आइडियल नहीं है, तो मैंने इसीलिए इस जर्नल को स्क्रैप बुकिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए ले लिया क्योंकि इसका पेज लाइट वेट था और ये स्केच बुक भी बहुत अफोर्डेबल थी। तो अब मेरे पास एक कंपास है और एक ब्लैक प्रिंटर पेपर है और कंपास को मैंने बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया जितना मैं ओपन करना चाह रही थी। और फिर मैं इस ब्लैक शीट के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और फिर मैंने शीट को थोड़ा सा आगे करके इस लाइन के पीछे एक और लाइन ड्रॉ कर दी ताकि एक सेमी सर्कल की 2 लाइंस बन जाएं। और इसके बाद अब इन लाइंस को बहुत ही नीटली मैं कट कर लूंगी। इसके लिए मैं बड़ी सीजर यूज कर रही हूँ, छोटी सीजर यूज नहीं करूंगी क्योंकि उससे कट्स इतने इवन नहीं होते, इतने नीट नहीं होते। और इन दोनों लाइंस को कट करना है। तो कट करने के बाद कुछ इस तरह से एक सेमी सर्कल शेप में स्ट्रिप आ जाएगी और इसी स्ट्रिप के साथ ही अब मैं काम करूंगी। इस स्ट्रिप की जरूरत मुझे बैनर के लिए थी। मैं सबसे टॉप पे बैनर बनाना चाह रही हूँ और मैं इसको डिफरेंट एंगल्स पे रख के देख रही हूँ कि मुझे किस तरह का बैनर अच्छा लगेगा। तो मैं इसको हर तरह से रख के देख रही हूँ। तो मेरे पास एक और स्ट्रिप भी पड़ी हुई थी, मैंने वो भी रख के देखा तो मुझे इस तरह से 2 बैनर लेफ्ट और राइट अच्छे लग रहे थे। तो मैंने इस आइडिया को अप्रूव कर दिया और तो मैंने फिर इसी आइडिया पे ही काम किया। लेकिन मसला ये था कि दूसरी स्ट्रिप इतनी डीप नहीं थी। वो तो सबसे पहले तो इसको ग्लू करना है, उसके लिए मेरे पास व्हाइट ग्लू है छोटी सी बॉटल में और मैं इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी ग्लू लगा रही हूँ। और ग्लू लगा के मैं इस कॉर्नर पे इसको बहुत ही एहतियात से यहाँ पे स्टिक कर दूंगी और बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसको बैठा रही हूँ। इतना हाथ रखना है कि ग्लू नीचे से फैल के बाहर की तरफ ना आ जाए। और जो इसके एक्स्ट्रा एजेस बाहर को निकल रहे हैं दोनों तरफ से मैंने उनको भी ट्रिम कर लिया है। और जो एक तरफ से बड़ा वाला एज बचा है ये इसको मैं इस तरफ लगाऊंगी और सेम वैसे ही मैं इसकी बैक साइड पे भी ग्लू लगाऊंगी और इसको भी बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पेज के ऊपर स्टिक कर दूंगी। यहाँ पे मैं फिंगर्स के साथ बहुत ही जेंटली टैप कर रही हूँ इसको स्टिक करने के लिए क्योंकि ग्लू फैल के बाहर की तरफ निकल सकती है और पेज भी खराब हो सकता है। और फिर इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने 2 और स्ट्रिप्स कट कर ली, एक ग्रीन कलर में और एक ब्लू कलर में। लेकिन ये मैंने उससे भी बारीक कट की हैं और इनको बिल्कुल जेंटली हैंडल करना है क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट है। एक तरफ मैं ग्रीन लगाऊंगी, दूसरी तरफ मैं ब्लू लगाऊंगी और इसको अटैच करने के लिए मैं ग्लू पेन यूज कर रही हूँ जो कि प्रिसाइज एप्लीकेशन के लिए होता है। इस ग्लू एप्लीकेटर के साथ ग्लू की एप्लीकेशन मेस फ्री होती है और ये कहीं से फैलती भी नहीं है। आई होप आपको यहाँ पे ग्लू थोड़ी सी नजर आ रही होगी, कुछ इस तरह की है। ये बहुत ही बारीक से निकलती है इसलिए इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है और बिल्कुल बारीक डेलिकेट पेजेस को स्टिक करने के लिए बेस्ट है। ये बहुत बड़े पेजेस को स्टिक नहीं करती। और फिर वैसे ही मैं पूरे एरिया पे आराम से ग्लू लगाती जा रही हूँ और उसके ऊपर पेपर को बहुत जेंटली स्टैप करके स्टिक करती जा रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से बैठ जाए क्योंकि पेपर बहुत थिन है, बहुत डेलिकेट है, इसलिए इसको बहुत एहतियात से हैंडल करना है। और फिर इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने ग्लू लगा के दूसरी वाली स्ट्रिप को भी इसके ऊपर अटैच कर दिया है और उसके ऊपर मैंने सीजर के साथ ही बिल्कुल हल्के हाथों से उसको बर्निश करके अपनी जगह पे सिक्योर कर दिया और इसके साइड से जो एजेस निकल रहे थे मैंने उनको भी ट्रिम कर दिया। अच्छा, अब मेरे पास है ढेर सारे कलरफुल पेपर और जितने भी कलर्स मुझे इनमें से चाहिए वो सारे मैं निकाल के साइड पे रखूंगी और इनके ऊपर मुझे बैनर्स ड्रॉ करने हैं जो कि मेरे पास स्टेंसिल में बने हुए हैं। एक ये वाला बैनर है और एक दूसरा ट्रायंगुलर शेप वाला बैनर होगा। मैं इन दोनों की शेप्स सारे पेजेस के ऊपर ट्रेस करूंगी और बाद में इनकी कटिंग करके इनको निकाल लूंगी। लेकिन पहले जल्दी से इनको सारे पेजेस के ऊपर ट्रेस कर लेते हैं और उसके बाद कुछ इस तरह से इनकी शेप्स को कट करके निकालना है। और फिर सारे बैनर्स को कट करके निकालने के बाद मैं इनको यहाँ पे अपने पास जमा कर लिया। कुछ इस तरह के लग रहे हैं तो मैं यहाँ पे इनको अरेंज करके देख रही हूँ जिस तरह भी मुझे ये चाहिए अपने सामने अपने इस बैनर के स्ट्रिप के ऊपर। इनको मैं हर कलर को डिफरेंटली अरेंज कर रही हूँ। मैं बैनर्स की शेप को ऑल्टरनेट करके रख रही हूँ और दोनों साइड पे मैंने डिफरेंट कलर स्कीम रखी है। मतलब एक तरफ कोई भी कलर रिपीट नहीं हो रहा, दूसरी तरफ वही वाला कलर रिपीट होगा लेकिन सेम साइड पे कलर रिपीट नहीं हो रहे। और जब इनकी अरेंजमेंट मुझे पसंद आ गई तो फिर मैंने इनको भी ग्लू पेन के साथ ही यहाँ पे अटैच कर दिया और ये अटैच हुए कुछ ऐसे लग रहे हैं।
अब इस बैनर के नीचे मैंने खुद को रिप्रेजेंट करना था, तो उसके लिए मुझे आइडिया आया कि मैं अपने चैनल का नाम यहाँ लिख लेती हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ ऊपर और नीचे, और इन दोनों लाइंस के ऊपर मैं स्टेंसिल्स के साथ ही अपने चैनल का नाम लिखूंगी। तो इस स्टेंसिल के साथ फटाफट चैनल के नाम को मैं ट्रेस कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें पेंटिंग करूँगी। तो चैनल का नाम ट्रेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस थी या थोड़ा बहुत जो ग्रेफाइट फैल गया था, मैंने उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से इरेज कर दिया और इसको अच्छी तरह नीट करने के बाद अब बारी है इसमें पेंटिंग करने की। तो उसके लिए मैं अपने गॉश पेंट्स यूज़ कर रही हूँ। मैं अपनी पैलेट ओपन कर रही हूँ और इसको मैं जल्दी से फ्रेश कर लेती हूँ सारे कलर्स को। और यहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग मैं इन सब अल्फ़ाबेट्स में पेस्टल कलर्स ही करूँगी। जैसे मैंने बैनर बनाए हैं बिल्कुल उसी तरह के ही मैं यहाँ पे कलर्स पेंट कर रही हूँ। पेस्टल कलर्स बनाने के लिए किसी भी कलर में सिंपली वाइट कलर मिक्स कर दें तो वो पेस्टल फॉर्म में आ जाता है। तो इसी तरह से मैंने हर अल्फ़ाबेट में डिफरेंट पेस्टल कलर किया है। तो इसी प्रोसेस के साथ अब मैं पूरे नाम को पेंट कर रही हूँ और बीच में मैंने हाथ से ही एंड भी लिख दिया था, जबकि बाकी नाम मैंने स्टेंसिल के साथ लिखा है ताकि मैं उसको थोड़ा सा यूनिक इफेक्ट दे सकूं। और पेंटिंग करते हुए आप देख रहे हैं कि मैंने अपने हाथ के नीचे एक वाइट पेपर भी रखा हुआ है, क्योंकि हाथ अक्सर ऑयली होते हैं, ग्रीसी होते हैं। मेरे हाथों में तो अक्सर लोशन लगा हुआ होता है, तो वो ग्रीसी चीज़ पेपर के ऊपर ट्रांसफर ना हो जाए, इसलिए मैंने पेपर अपने हाथ के नीचे रखा था ताकि मेरा पेपर नीट और क्लीन रहे। हाथ पे कभी ग्रेफाइट लग जाता है या कभी कुछ भी लग जाता है तो कोई भी इम्प्योरिटीज पेपर के ऊपर ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ कि मेरा आर्ट वर्क नीट और क्लीन रहे और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर तरह के मैस को अवॉइड कर सकूं। अब मेरे पास एक पेपर है और एक सीजर है और इसमें से मैं कुछ डिफरेंट कर्वी वॉबली शेप की छोटे छोटे थिन पीस कट कर रही हूँ। जैसे भी टेढ़े मेढ़े होके छोटे मोटे पीस बस निकालने हैं पेपर के, वो मैंने निकाल लिए और इसी तरह के ढेर सारे पीसेस अब मैं निकालूंगी। ये एक तरह से कन्फेटी की फॉर्म है, जैसे सेलिब्रेशन हो रही होती है और कन्फेटी गिर रही होती है ऊपर से नीचे, तो मैं यहाँ पे कन्फेटी ही क्रिएट करना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी वॉबली लाइन्स और उसी शेप में पीसेस कट करके निकाल रही हूँ। डिफरेंट कलर्स के मैंने पीसेस कट कर लिए हैं और मैं इसको भी सेम ग्लू पेन के साथ ही ग्लू लगा के पेपर के ऊपर स्टिक करूंगी ताकि कुछ इस तरह का इफेक्ट आए कि यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है और कन्फेटी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। कन्फेटी अटैच करने के बाद फिर मैंने छोटे छोटे हार्ट्स पंचर से कट करके निकाल लिए डिफरेंट कलर्स के और इनको भी मैं ग्लू पेन के साथ ही इधर उधर स्कैटर करके हर जगह पे पेस्ट कर रही हूँ ताकि ये भी एक तरह से कन्फेटी का ही इफेक्ट क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने एक पेपर को जर्नल के बिल्कुल कॉर्नर से मैच करके रख दिया है और जहाँ पे नीचे मैंने बैनर का कर्व बनाया था मैं उसको इस पेपर के ऊपर ट्रेस करूँगी ताकि उसी कर्व शेप की लाइन मेरे पास इधर भी आ जाए। और अब आप देख सकते हैं कि जो नीचे कर्व था ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप थी, मैंने उसी के साथ इस ऊपर वाली शीट को बिल्कुल मैच करके रख रही हूँ। जो कर्व नीचे था वही ऊपर भी रखा है। पेंसिल के साथ इसको मैं ट्रेस कर रही हूँ इस लाइन को और फिर मैं इस कर्व को सीजर के साथ कट कर लूँगी और जो छोटा सा पेपर कट होके निकलेगा ये बिल्कुल उसके साथ मैच करता होगा जो ऊपर खाली जगह है कुछ इस तरह से। और इसी तरह मैं एक और पीस भी कट करके निकाल लूंगी लेकिन पिंक कलर का। और यहाँ पे ये मुझे कुछ इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, इनकी शेप थोड़ी सी मुझे प्लेन लग रही थी, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे जिगजैग सिजर्स हैं जो कि वेवी और कर्वी फॉर्म में है। तो मैं इसकी जो कर्व साइड है पेपर की मैं उसको कर्व करके कट कर रही हूँ ताकि इसकी मैं लुक को इनहेंस कर सकूँ। और यहाँ पे जितना मुझे ज़रूरत है इसको छोटा करने के लिए मैं उतना इस पेपर को ट्रिम करती जाऊँगी और जब मुझे इसकी डिज़ायर्ड लेंथ और विड्थ मिल जाएगी तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर ग्लू लगा के इसको पेपर के ऊपर अटैच कर रही हूँ ताकि एक प्रॉपर कर्टन और नीचे बैनर्स का इफेक्ट क्रिएट हो जाए। अब मैं यहाँ पे गॉश पेंट के साथ ही छोटे छोटे सर्कल्स और डॉट्स यहाँ वहाँ पेंट कर रही हूँ क्योंकि कन्फेटी ऊपर से गिर रही है तो वो हर तरह की हो सकती है, हर तरह की शेप्स की हो सकती है। हार्ट्स और वॉबली स्ट्रिप्स मैंने ऐसे ही अटैच कर दी थी तो यहाँ पे मैं छोटे मोटे सर्कल्स डिफरेंट कलर्स के यहाँ वहाँ हर जगह ड्रॉ कर रही हूँ। लेकिन यहाँ तक पहुँच के मुझे जर्नल की नीचे वाली साइड काफ़ी प्लेन लग रही थी और मैं उसको भी कवर करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैंने येलो कलर की स्ट्रिप ली और इसको भी मैंने वेवी सीजर के साथ ही कट कर दिया और फिर इसको कट करके मैं नीचे की तरफ ग्लू के साथ यहाँ पे अटैच कर दूँगी।
और अब मैं यहाँ पे गॉश पेंट्स के साथ ही छोटे से हार्ट्स यहाँ वहाँ पेंट कर रही हूँ ताकि कन्फेटी को मैं थोड़ा सा और इनहेंस कर सकूँ, थोड़ा सा और कंजेस्टेड बना सकूँ। यहाँ पे मुझे याद आया कि मैं इस साइड पे प्रॉपर कर्टन्स की लुक भी क्रिएट कर सकती थी, लेकिन वो जहन में उस वक्त नहीं आया। जब पूरा पेज कंप्लीट हो गया तो मेरे जहन में आया मुझे कर्टन्स भी यहाँ पे अटैच करने चाहिए थे ताकि इसकी लुक कंप्लीट हो जाती। तो अब यहाँ पे फिर मेरे पास फाइन लाइनर है और इसके साथ में अपने बैनर्स में यहाँ पे लिखूंगी माय हैप्पी जर्नल, एक तरह से हेडिंग के तौर पे कि ये चार्म्स एंड मैजिक का ही जर्नल है जिसके अंदर मैं डेकोरेशन करूंगी और अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करूंगी। उसके बाद मैंने वाइट जेल पेन के साथ यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह ऐड करनी स्टार्ट करी। सबसे पहले मैं ऊपर वाले जो कर्टन्स हैं इसके कॉर्नर वाले मैं यहाँ पे पोका डॉट्स बना रही हूँ, थोड़ी सी हाईलाइट्स ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं नीचे बैनर्स को इनहेंस करूंगी। बैनर्स में भी हाईलाइट क्रिएट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे ब्रश पेन है कीप स्माइलिंग का और इसके साथ मैं शेडो का इफेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो मैं हर बैनर के साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि ये 3D इफेक्ट आए कि इसके नीचे शेडो का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। और ये छोटी मोटी डिटेल्स ही होती हैं जिससे कोई भी आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने चैनल के नाम के नीचे अपना नाम भी लिख दिया ताकि मैं इसके लुक को कंप्लीट कर सकूं। और फिर बिल्कुल पेपर के नीचे मैंने यहाँ पे डेट भी लिख दी ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये पेज किस दिन क्रिएट किया था। और अब मैं यहाँ पे इसकी फाइनल लुक रिवील कर रही हूँ।